उत्तर प्रदेश के अयोध्या में युवती की हत्या के मामले पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामले में चुप्पी साध रखी है। उस युवती के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं, पोस्टमार्टम के 24 घंटे बाद भी पुलिस ये नहीं बता रही। वहीं सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की अत्यधिक खून बहने से मौत को कारण बताया गया। उसकी कई पसलियां टूटी थी, शरीर पर 30 से अधिक चोटों के निशान थे जो कि उस युवती के साथ हुई दरिंदगी को बयान कर रहे हैं। क्षेत्र के गांव की एक मानसिक तौर पर मंदित युवती पिछले गुरुवार को गांव में हो रहे भंडारे में गई थी। शनिवार को दोपहर को उसका शव निवस्त्र अवस्था में गांव के बाहर एक सूखे नाले में मिला, जिसमें उसके हाथ पैर मोड़कर लताओं से बंधे थे और उसके निजी अंगों पर चोट के गहरे निशान थे। इसके बाद से आशंका जताई जा रही थी कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। शनिवार दोपहर बाद लगभग 4 बजे डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन रविवार की दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बावजूद पुलिस अधिकारी उस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी बोलने से कतराते रहे। अब ये बड़ा अजीब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और अयोध्या पुलिस को जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल भी नहीं पता, या फिर वो उस डिटेल को उस रिपोर्ट में दर्ज बारीकियों को साझा नहीं कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक युवती से दरिंदगी साफ तौर पर जाहिर होती है। उस युवती की पसलियां दोनों तरफ से टूटी हुई मिली। उसके निजी अंगों से अत्यधिक रक्तस्राव यानी खून बहने से उसकी मौत होने को वजह बताया गया है। शरीर को दरिंदों ने बुरी तरह से नोचा था। उसके शरीर के अलग अलग अंगों पर 30 से अधिक चोट के घाव के खरोचने के निशान मिले हैं। उसके अत्यधिक रक्तस्राव और निजी अंगों की हालत देखकर विशेषज्ञों ने उसके साथ हुए अपराध में 2 या 2 से ज्यादा लोगों के होने का अनुमान भी लगाया। एसपी ने युवती की हत्या के मामले का संज्ञान लेते हुए उसकी सूचना दी, उसकी जांच शुरू की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले की जानकारी ली है, संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी पीड़िता के घर पहुंचे, विपक्षी कई नेता भी पीड़िता के घर पर पहुंचे हैं। कई लोगों ने उस पीड़ित परिवार से बात की है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मन्नूलाल कोरी शनिवार को मृतका के घर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत दर्दनाक है, एक जघन्य अपराध हुआ है, दुर्दांत तरीके से बिटिया की हत्या हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें वहां भेजा है। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बयान और उस बयान को जाहिर करते करते उनके रोने की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। इस मसले पर भी अयोध्या में सियासत शुरू हो गई है। अब जबकि मिल्कीपुर का चुनाव सामने है, मतदान होना है, वहां प्रचार थम सा गया है, उसके बाद अयोध्या पे पीड़िता के साथ एक युवती के साथ दुष्कर्म के इस मामले ने काफी बड़ा रूप ले लिया है। इस पूरे मामले में अयोध्या पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई जानकारियों को अब तक साझा नहीं किया गया है। और ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर क्यों अयोध्या पुलिस युवती के साथ जो भी घटना हुई उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। इस पूरे मसले पर अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर ने क्या कुछ कहा है, आइए अब वो आपको सुनाते हैं। 2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादनी द्वारा शिकायत की गई थी। 30 तारीख को वह अपनी बहन के साथ सोई थी और 31 को जब वह सुबह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी क्रम में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान मिसिंग लड़की के रूप में हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा तत्काल 4 टीमों का गठन करके फॉरेंसिक टीम से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया था। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया, प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल पर घटना कारित नहीं की गई है, जबकि शव को वहां ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सके। इस करके ये हमारे लिए कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम के अथक प्रयास से हमने घटना का सफल अनावरण कर लिया है और घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में जो हमारी टीमें बनी थी, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, टेक्निकल सर्विलांस, इन तीनों के माध्यम से अभियुक्तों को जीरो इन किया है, जिसके माध्यम से हम अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं।
अभियुक्तों के द्वारा अपने जुर्म की स्वारोक्ति की गई है, जिसके संबंध में संबंधित धाराओं को तरमीम करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी इसमें आगे प्रगति होगी आपको बताया जाएगा, क्योंकि सफल अनावरण हो गया। इस केस में जल्दी चार्जशीट लगा करके माननीय न्यायालय से इस केस को फास्ट ट्रैक ट्रायल पे लेते हुए दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाने की प्रयास की जाएगी। ये सर उसी गाँव के जाएगी। इतने क्रूरता देखिए, अभी जो समझ में आ रहा है, फिट ऑफ एंगर के उसमें ये घटना कारित की गई है। जो अभियुक्त हैं वह तीनों ने शराब का सेवन किया हुआ था और नशे की हालत में थे। उसके क्रम में यह घटना की गई है। पूछताछ चल रही है। न्यायालय से रिमांड लेकर के आगे भी हमारा साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई रहेगी। उसमें जो भी चीज़ें आएंगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। देखिए, जो हमको परिस्थिति साक्ष्य मिले गए हैं और जो बीएनएस की में जो परिभाषा है, उसके आधार पर संबंधित धाराओं का समावेश किया जा रहा है। अभियुक्तों के द्वारा अभी तक कबूला नहीं गया, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हम इसकी वो लेकर के आगे भी पूछताछ कर रहे हैं। अभियुक्त हैं हरिराम पुरी, विजय साहू, दिग्विजय सिंह। मुख्य आरोपी सर कौन है? तीनों अभियुक्तों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तीनों ही इसमें आरोपी हैं हमारे, जिसमें तीनों क्योंकि साथ में ही थे, और बाकी भी आगे हमारी जैसे जैसे पूछताछ में चीज़ें आएंगी आप लोगों को और बताया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।